हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से किसी को घोषित नहीं किया था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात पर मदीना के लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया। मदीना के लोगों के बीच में दो प्रकार के गुट थे। एक गुट को कहते थे सियान ए अली, और इस गुट के लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली को नया खलीफा बनाना चाहते थे। जबकि दूसरे गुट को कहते थे अहल अल सुन्नाह। इस गुट के लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर हजरत अबू बकर को नया खलीफा बनाना चाहते थे। सियान ए अली का अर्थ होता है अली की टोली, और अहल अल सुन्नाह का अर्थ होता है हजरत मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा को मानने वाले लोग। तो जो सियान ए अली थे उसी गुट के लोग आगे चल कर के सिया कहलाए, और जो अहल ए सुन्नाह गुट के थे उसी गुट के लोग आगे चल करके सुन्नी कहलाए। इन दोनों गुटों के बीच विवाद का प्रमुख कारण ये था कि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 632 में जब अंतिम बार मदीना से मक्का काबा की यात्रा के लिए गए थे, तो जब वो मक्का से मदीना वापस आ रहे थे तो रास्ते में गदीर नामक स्थान पर उन्होंने नमाज अदा करवाई थी, और उसी जगह पर उन्होंने अंतिम खुतबा पढ़ा था, और उस खुतबा में उन्होंने अपने दामाद हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा घोषित किया था। लेकिन मदीना के लोगों का कहना था कि हम तो उस नमाज में और उस खुतबे के दौरान वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो हम हजरत अली को खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मदीना में जो अहल अल सुन्नाह गुट के लोग थे उनका ये तर्क था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु उनके ससुर हजरत अबू बकर के घर में ही हुई थी, और हजरत अबू बकर को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में नमाज अदा करवाने का अधिकार दे दिया था। तो इस तरीके से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा हजरत अबू बकर को ही बनाया जाना चाहिए। अंततः इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए मदीना में जन समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई, और उस बैठक में कुरान पढ़ी गई। कुरान की एक आयत में हजरत अबू बकर की तारीफ की गई थी, और उसी आधार पर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी अर्थात इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा हजरत अबू बकर को मान लिया गया। इस्लाम धर्म में जो शुरू के 4 खलीफा हुए उन्हें खलीफा उर राशिदुन या खलीफा ए राशिदीन कहा जाता है। ये दोनों क्रमशः अरबी एवं फारसी भाषा के शब्द हैं। इनका अर्थ होता है सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा। शुरू के 3 खलीफाओं ने मदीना से शासन किया। ये 3 खलीफा हुए हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, जबकि चौथे खलीफा हुए हजरत